तो और भाई बहनों क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना ही चैनल समझो। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं अबाउट VRT-EEE 2022। आपको किन किन चैप्टर्स में फोकस करने की जरूरत है, क्या इसका कट ऑफ क्राइटेरिया है, आपका यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन को एज करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज की जरूरत है, हर एक डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट है मेरे लिए। अगर आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक जेईई, बिटसैट, यूजीडब्ल्यूई, कॉमेट के हो गया, पेसेट हो गया, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो गया जो आपका नेशनल लेवल पे अभी हो रहा है फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको अगर इसके किसी भी स्टेप पे कोई भी हेल्प की जरूरत है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ी डिस्क्रिपेंसी है, अगर आपको फॉर्म फिलिंग में कोई डिस्क्रिपेंसी है, अगर आपको दो कॉलेज के बीच में चूज करने की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, आई हैव गॉट द परफेक्ट रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू। गेट कॉलेज एडमिशन की तरफ से आपको यहाँ पे उनका वेबसाइट दिख रहा होगा। इनके वेबसाइट में ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। मैंने यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी देके रखा है व्हाट्सएप का, आपको उनका मैसेज लिंक भी देके रखा है। आप सीधा उसमें क्लिक करके उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है सारे गेट कॉलेज एडमिशन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको ये सारी चीजें की क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना फॉर एक्सेसिंग गेट कॉलेज एडमिशन। उनका वेबसाइट का लिंक मैंने भी डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। सो गाइस लेट्स बिगिन विद द वीडियो टुडे। VRT-EEE is obviously a national level entrance examination for engineering aspirants conducted by Vellore Institute of Technology. More than 2.1 lakh students appear for this exam every year and you will surely hear about VRT during your entrance time. लास्ट ईयर 2021 में जब एग्जामिनेशन यहाँ के ऑनलाइन हुए थे तो बहुत ज्यादा हेडलाइंस में था VRT-EEE, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें चीटिंग में पकड़ाए भी गए थे, बहुत लेवल्स पर चीटिंग हुई थी, कुछ टेलीग्राम के ग्रुप्स भी बन गए थे। तो इस साल मुझे लगता है कि ये सारे एंटी चीटिंग मेजर्स लिए जाएंगे और मेरिट बेस में यहाँ पे एडमिशन इस साल होने की संभावना पूरी की पूरी है। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है VRT-EEE के बारे में सबसे पहले वो देख लेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ VRT-EEE 2022 इज 150 मिनट्स और 2 hours 30 minutes. इट इज जनरली कंडक्टेड इन 3 सेशंस पर डे। 3 सेशन होते हैं एक ही दिन में, आपको कोई भी स्लॉट मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा स्लॉट के लिए प्रेफरेंस भरा है। द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन इज इंग्लिश एंड देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ 5 सेक्शंस इन द टेस्ट व्हिच हैपन टू बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। यहां पे आपके पास ऑप्शन है एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। नाउ कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट PCBA प्लस इंग्लिश और PCMA प्लस इंग्लिश, डिपेंडिंग आप बायोलॉजी ले रहे हो या फिर आप मैथमेटिक्स ले रहे हो। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्सेस। सेक्शन वाइज ब्रेकअप अपन देख लेते हैं VRT-EEE का। फिजिक्स में आपके 35 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में भी आपके 35 क्वेश्चंस है, मैथमेटिक्स या फिर आप बायो लेते हो उसमें आपको एक सब्जेक्ट में 40 मिलते हैं, एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चंस और आपके इंग्लिश में है 5 क्वेश्चन। टोटल आप देख सकते हो आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथमेटिक्स के, एप्टीट्यूड के और इंग्लिश के। नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑब्वियसली आपके रिलीज हो चुके थे 2 दिसंबर 2021 से ही। जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो है 31 मार्च 2022, यानी कि बहुत ज्यादा पास आ ही चुका है। स्लॉट बुकिंग जो है आपका 3rd वीक ऑफ मार्च से चालू हो जाएगा और जो एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा वो होगा आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल में। मॉक टेस्ट का जो फेज है वो दिया गया है आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2022 को। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 4th वीक ऑफ अप्रैल में दिया गया है। रिजल्ट्स आपके 2nd वीक ऑफ मई, यानी कि 2 हफ्ते के अंदर आपके रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। और जो काउंसलिंग है वो आपका चालू हो जाएगा 2nd वीक ऑफ मई से, यानी कि रिजल्ट आया और वैसे ही आपका काउंसलिंग चालू हो गया VRT-EEE का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अपन बात कर लेते हैं। Candidates applying for the undergraduate engineering admission in 2022 should have secured a minimum aggregate of 55% in physics, chemistry and mathematics और biology, depending on आपने मैथ चुना है या फिर बायो चुना है। यानी कि आपका PCB
या फिर PCM मिला के आपका 165 आउट ऑफ 300 होना चाहिए, आप तभी VIT ट्रिपल ई 2022 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और यहाँ पे VIT गिव्स डायरेक्ट एडमिशन विद अबाउट 100% स्कॉलरशिप टू बोथ टॉपर्स। अगर आप बोथ टॉपर हो आपको यहाँ पे एडमिशन भी मिल जाएगा और 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा, यानी कि आप डेफिनेटली यहाँ पे फ्री में पढ़ने वाले हो इन केस यू आर अ बोथ टॉपर, ठीक है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। VIT ट्रिपल ई इज एन ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लाइक जेईई में से आपको सेंटर में आना पड़ता है। इस साल भी उम्मीद करते हैं कि आपका यहाँ पे ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। हाउएवर ड्यू टू द कोविड सर्कमस्टांसेस VIT ट्रिपल ई 2020 was exempted and in 2021 it was proctored, so you could have given it 2021, आप घर से आराम से दे सकते थे। VIT ट्रिपल ई 2022 इज ऑफलाइन एज पर ऑफिशियल ने जो स्टेटमेंट अभी दिया है उस हिसाब से आपका VIT ट्रिपल ई ऑफलाइन हो रहा है, यानी कि आपको सेंटर में जाकर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और इसका फीस है 1250 रुपीज। अब अपन सिलेबस की बात करें, जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन VIT ट्रिपल ई का जो सिलेबस है वो काफी कंडेंस है। मान लीजिए आपका जेईई मेन का सिलेबस है तो VIT ट्रिपल ई का सिलेबस सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फिजिक्स का पूरा सिलेबस देख सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको पूरा दे के रखा है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वरना आप इस डॉक्यूमेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन मैंने इसका भी लिंक देके रखा है आप लोग को, केमिस्ट्री के लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे बायोलॉजी में जितने भी आपको सिलेबस आ रहे हैं आप यहाँ से देख लीजिए। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है यहाँ देखो, इंग्लिश में मैंने आपको एक ब्रीफ सिलेबस दे के रखा है, और एप्टीट्यूड में भी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, सिलोगिज्म, उसके साथ नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड क्लॉक्स, कैलेंडर्स एंड डायरेक्शन, ये आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है डिपेंडिंग ऑन आप VIT ट्रिपल ई में कितना स्कोर करते हो। मान लीजिए आप टॉपर हो स्टेट या फिर सेंट्रल बोर्ड का, आपको यहाँ पे 100% स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है। अगर आपकी VIT ट्रिपल ई में रैंक 1 से 50 के बीच में आ रही है 75% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है। अगर आपकी रैंक 51 से लेके 100 के बीच में है आपको मिल जाएगा यहाँ पे 50% स्कॉलरशिप, और अगर आपकी रैंक 3 डिजिट है यानी कि 101 से लेके 1000 के बीच में है आपको यहाँ पे मिल जाएगा 25% स्कॉलरशिप आपके VIT ट्रिपल ई के फीस के ऊपर। कुछ टिप्स मेरे तरफ से यहाँ पे आप सबके लिए। VIT ट्रिपल ई इज फार इजियर देन जेईई बट हार्डर देन बोथ, ठीक है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई देन प्रिपेयर फॉर इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड ओनली। हमारा जो कोर्स चल रहा है बिटसैट 2020 के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर VIT ट्रिपल ई ऑल्सो। तो अगर आप उसको रजिस्टर करना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उस चीज में एनरोल करने का भी आपको पूरा प्रोसेस दिया गया, सो यू कैन एनरोल फॉर दैट ऑल्सो। एंड अगर आप ढंग से जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपने ये दोनों चीजें भी अपने जो आर्मर है उसमें ऐड कर लिए, इट विल डेफिनेटली बी अ केक वॉक। यू शुड बी फास्ट एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको 2.5 घंटे में टेक्निकली सॉल्व करने पड़ते हैं, यू नो 125 क्वेश्चंस, यानी कि आपको हर 60 मिनट में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। दैट इज द पर टाइम फॉर क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन करने में अप्रोक्सीमेटली 72 सेकंड्स मिल रहा है, यानी कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप एक स्टॉप वॉच लगा के सॉल्व कर रहे हो। 1 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 2.5 घंटे के अंदर आपको 125 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। गिव्स द मॉक्स टू बी कंफर्टेबल विद द पैटर्न। जो आपका पैटर्न है 125 क्वेश्चन का 150 मिनट में, उससे रूबरू होने के लिए कम से कम आई विल सजेस्ट यू आप कम से कम 3 से 5 मॉक देके डेफिनेटली जो VIT ट्रिपल के एग्जामिनेशन में पहली बार फेस करोगे, थोड़ा बहुत आपका नर्व्स रहता है, बट अगर आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहे, आप लोग के लिए बहुत इजी एग्जामिनेशन होने वाला है। गाइस, बहुत से लोग प्रॉब्लम उनका यही रहता है कि उनको सिलेबस के बारे में तो अवेयरनेस नहीं है। जो कॉम्पैक्ट सिलेबस है वो पूरा जेईई का सिलेबस कवर नहीं करा, तो इसीलिए ये सिलेबस आप देखना मत भूलना। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक देके रखा है, आप उसको आराम से एक्सेस कीजिए और अपनी VIT ट्रिपल की प्रिपरेशन को टॉप नॉच बनाइए। इसको एक इफेक्टिव बैकअप की तरह लेके चलो। जितने भी लोग जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिटसैट की प्रिपरेशन कर रहे हो और UGEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लीजिए आपका ये तीनों एग्जामिनेशन के थ्रू आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तब जाके आप इसको कंसिडर कीजिए। वरना अगर उन तीनों में ही अच्छा हो गया, इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है आपको वैसे भी, ठीक है गाइस। सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर।